जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या में। अयोध्या में इस वक्त पूरा वातावरण जो है वो राममय नजर आ रहा है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तमाम तैयारियां यहां पर कर ली गई है। हनुमानगढ़ी के ठीक सामने इस वक्त मैं मौजूद हूं। भारी भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है। लोग यहां पर पहुंच रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तमाम लोग भी यहां पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जनतंत्र टीवी पर महा कवरेज अयोध्या से बदस्तूर जारी है। हमारी पूरी टीम इस वक्त अयोध्या में मौजूद है। मैं इस वक्त हनुमानगढ़ी के ठीक सामने मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं भारी संख्या में लोग यहां पर दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम लोग यहां पर मेरे साथ भी मौजूद है। उनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे और हमारे जो सहयोगी अलग अलग जगहों पर इस वक्त मौजूद है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पूरे माहौल की एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस खास पेशकश की। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। स्वामी जी, आप यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए आए हैं। अभी आप देख रहे हैं किस तरीके का ये आयोजन हो रहा है, भव्य आयोजन हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? बहुत ही अच्छा कहेंगे। हनुमान जी की पूजा हो रही है, राम जी का आगमन हो रहा है और प्रत्यक्ष में इसके पहले न तो सनातन में कभी जितनी बड़ी आज रामलला की शिला नेपाल से आई है, इसके पहले न कभी आई होगी न आगे आने वाली है। और जो सीताराम लक्ष्मण की जो प्रतिमा, जो मूर्तियां विराजमान हो रही हैं, यही बहुत ही हमारे भारत देश के लिए एक मिसाल बनेंगी और हमारे भारत में पुनः राम राज्य पूरे विश्व में स्थापित करेंगी। हमारा अच्छा स्वामी जी, अयोध्या में जिस तरीके का ये आयोजन हो रहा है, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। प्रशासन भी यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। इन व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे जल्दी से? बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। माननीय मोदी जी, योगी जी द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है और हम इसकी भूरी भूरी कोटि कोटि प्रशंसा करते हैं। चलिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। शिवोम मिश्रा जी हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए। शिवोम जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो जनतंत्र न्यूज चैनल के मेरे सभी दर्शक मित्रों को मैं प्रणाम कहता हूं और प्राण प्रतिष्ठा पर्व की सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथियों, मेरा नाम शिव ओम मिश्रा है और सनातन सेवा न्यास के अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। जिस तरीके का ये भव्य आयोजन यहाँ पर शिवोम जी किया जा रहा है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अयोध्या का जो भव्य रूप है वो इस वक्त नजर आ रहा है। पूरी अयोध्या राममय है। हमने भी जब अयोध्या में कदम रखा था तो एक अलग ही अनुभूति हमें भी हुई, क्योंकि जो त्रेता युग में अयोध्या थी, जिसका वर्णन किया गया है अलग अलग जो ग्रंथ है उनमें, और वही उसी तरह का प्रतीत हो रहा है कि अब अयोध्या जो है वो त्रेता युग की अयोध्या जैसी हो गई है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, यदि आपको अब राम राज्य देखना है और त्रेता युग का वास्तविक दर्शन करना है तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा। आप आइए, अयोध्या देखिए, जहां पर गली गली में संतों की भीड़ लगी हुई है और साक्षात स्वर्ग जैसा माहौल है। आप यहां पर देखेंगे तो लगभग आपको हर 50 या 100 मीटर पे भंडारे की व्यवस्था, लंगरों की व्यवस्था है। भारत ही नहीं, भारत के अतिरिक्त लगभग 100 से 150 देश से जो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं हमारे साधु संत हैं, वह सब अयोध्या पधार चुके हैं और आज अयोध्या की रज को लेने के लिए पूरी दुनिया आतुर है। और मैं कहना चाहता हूं कि आने वाला समय ज्यादा दूर नहीं है जब फिर से भारत को विश्व गुरु के पद पर स्थापित करने का समय निकट आ गया हो और फिर से भारत विश्व गुरु के नाम से जाना जाएगा। आज आप देख रहे होंगे कि हम हनुमानगढ़ी के बाहर खड़े हैं और हनुमानगढ़ी के बाहर सामान्य नागरिकों से ज्यादा यहाँ साधु संत दिख रहे हैं और व्यक्ति के माथे पे देखिए राम राम लिखा है। जिस तरह से आप वृंदावन जाते हैं तो देखते हैं कि पीला पीला कलर का एक चंदन लगा करके वहाँ राधे राधे लिखा होता है, उसी तरह से यहाँ पर अयोध्या में अब राम राम की प्रथा चल गई है। और इतनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहाँ पर प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने जितनी सुंदर व्यवस्था की है, मुझे लगता है कि सजावट में भी अयोध्या को इस समय कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। एक एक घर आपको महलनुमा दिख रहे होंगे और जितने भी दुकानें हैं तो उन दुकानों के बाहर का जो बोर्ड है वह भी एक पौराणिक इतिहास के साथ जोड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही सुंदर, अति नयन रम्य माहौल है और हम तो कहते हैं कि यहीं से, यहाँ पर जैसे ही राम राज्य की स्थापना हो रही है उसी तरह से फिर से भारत विश्व गुरु के पद पर स्थापित होने जा रहा है। बिल्कुल। और अयोध्या की अगर हम बात करें तो जो लोग यहाँ पर पुराने हैं, आप भी यहाँ पर हमेशा से रहे हैं, आपने देखा है अयोध्या को बदलते हुए, और जो स्वरूप इस वक्त अयोध्या का नजर आ रहा है, जो भव्य स्वरूप नजर आ रहा है, तमाम जो दुकानें हम देख रहे हैं यहाँ पर, आसपास की चीजें हम नजर आ रही है हमें कि एक भारी हुजूम यहाँ पर
और भक्ति में माहौल यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, उस माहौल को लेकर आप क्या कहेंगे? प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, 500 वर्षों के इतिहास को अगर आप देखें तो कितना कठिन रहा है, और जब संघर्ष कठिन होता है तो उसका जो फल आता है ना, वो बहुत मीठा होता है। आज 500 वर्षों के इतिहास और लाखों की संख्या में कार सेवकों के बलिदान के बाद जो समय आज आप देख पा रहे हैं, इसके पीछे बहुत दुख रहा है। 500 सालों तक रामलला सरकार टेंट में रहे हैं, और टेंट के बाद, टाट के बाद अब राम जी हमारे महल में विराजमान हो रहे हैं, तो उसका उत्सव भी पूरे देश में मनाया जाएगा। और आप तो अयोध्या की बात कर रहे हैं, मैं तो बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं, आप भारत के किसी भी गांव में, किसी भी नगर में, किसी भी जिले में, किसी भी प्रदेश में अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर भी अयोध्या जैसा ही माहौल है, और हर मंदिर को अयोध्या के राम मंदिर की तरह सजाया गया है। आप देखेंगे कि वहां पर भी इसी तरह से लंगर बांटे जा रहे हैं, वहां पर भी इसी तरह से शोभा यात्राएं निकल रही हैं। फिर से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर जब आया है, तो ऐसे समय पे पूरा देश आनंद मग्न हो रहा है। बिल्कुल शिवम जी, हम लगातार देख रहे हैं कि आपकी भी एक बहुत अहम भूमिका यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि आप भी लगातार लगे हुए हैं। लोग जो यहाँ से बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए तमाम तरीके की व्यवस्थाएं भी आपकी तरफ से भी की जा रही है। उन व्यवस्थाओं को लेकर कुछ बताइए। देखिए, अयोध्या के अंदर जो बदलाव आया है वो कुछ महीनों के अंदर आया है। तो शुरुआत में तो व्यवस्थाएं करना सबके लिए असंभव सी बात थी, परंतु केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और यहाँ के साधु संतों के साथ समन्वय बना करके जितने भी अतिथि आ रहे हैं उन सबके लिए टेंट सिटीज, आश्रमों की व्यवस्थाएं, धर्मशालाओं की व्यवस्थाएं, होटल्स की व्यवस्थाएं की गई हैं। शासन प्रशासन के निर्देशन में सब चीजें की जा रही हैं। आए हुए अतिथियों का पूरा एक डेटा शीट तैयार किया जा रहा है, और इसके साथ बाहर से जितने अन्य लोग भी आ रहे हैं, दर्शनार्थी भी आ रहे हैं, तो उन सब की सारी सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की मतलब 7 से 8 लेयर की सुरक्षाओं को पास करके यहाँ पर पहुँचना पड़ रहा है, और जिसका कारण भी है कि कुछ अलग मतलब आतंकवादी विचारधारा के लोग यहाँ पर एक्टिव होने का प्रयास कर रहे हैं। आपने सुना होगा, लगभग 2 दिन पहले 3 लोग पकड़े गए थे। कल भी एक काले कलर की स्कॉर्पियो कुछ संदिग्धों के साथ पकड़ी गई है। तो उत्सव के साथ में कहीं उत्सव में कहीं बाधा न बन जाए, इसलिए हमारे पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के, आरएएफ के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हैं। सैकड़ों की संख्या में अयोध्या में स्नाइपर्स अलग अलग जगहों पर तैनात हैं, ताकि इस रंग में कहीं भी भंग ना पड़ जाए। तो प्रशासन का तो इस विषय में मैं आभार प्रकट करूंगा कि वह भक्तों की सुरक्षा के लिए, राम जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए, अयोध्या की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल शिवम जी, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही कि जिस तरीके का ये रंग है उसमें किसी भी तरीके का भंग ना हो, इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। पल पल की अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर अयोध्या में मौजूद हैं। हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि हनुमानगढ़ी में तो भक्ति में माहौल है, मेरे पीछे एक बड़ा हुजूम यहाँ पर है जो दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचा है। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, वहां पर क्या की स्थिति है? बिल्कुल, देखिए, आज की 2 बड़ी अपडेट अयोध्या के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज जो तारीख है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब मेहमानों के आने का क्रम है वो शुरू हो जाएगा। आज शाम, देर शाम लगभग यहाँ पर जो है बाबा रामदेव भी पहुँचेंगे। इसके अलावा जो आमंत्रण है वो बीजेपी के सांसद हैं, लोकप्रिय गायक है मनोज तिवारी, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। अनूप जलोटा है, भजन गायक हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। और लगातार जिस तरीके से लोगों के आने का क्रम है, अब उसकी शुरुआत हो जाएगी। इसके साथ ही मेरे पीछे आप ये बड़ा राम रथ देख रहे होंगे। दरअसल इस राम रथ की विशेषता ये है, ये जगत गुरु, अगर मैं बात करूं, स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज द्वारा इस आश्रम में यहाँ पहुँचाया गया। लेकिन इस पूरे रथ को आप देखिए, एक बड़ा सा जो कलश है इस पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये रथ कितने किलोमीटर चला है अब तक, उसके बारे में भी बड़ा साफ लिखा हुआ है। यानी हजारों किलोमीटर की ये यात्रा करके ये रथ जो है अयोध्या धाम पहुंचा हुआ है, जिस पर प्रभु श्री राम की ये बड़ी बड़ी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो मूर्ति लगी हुई है, और लोग आ रहे हैं यहाँ पर, तस्वीरें ले रहे हैं उसके साथ में, और लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं। लगातार एक दूसरे, आप लोग लगातार, मैं देख रहा हूँ जो लोग आ रहे हैं उनको आप तिलक लगा रहे हैं। उत्सव जैसा माहौल है। बिल्कुल उत्सव है जी। अयोध्या बिल्कुल राममय हो चुकी है। जो भक्तगण आ रहे हैं, जिनके चंदन नहीं है, हम चंदन टीका देते हैं और फिर वो अंदर को प्रवेश करते हैं। फिर अब यहीं से आरंभ हो जाता है। सभी जगह जैसे जैसे राम जी लीलाएं किए हैं, वैसे आपको हर जगह झांकियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, मतलब सबको चंदन लगा रहे हैं आप, सबको अंदर भेज रहे हैं। हाँ, सभी लोगों को चंदन लगा रहे हैं और अंदर भेज रहे हैं।
सबके माथे पर चंदन बहुत जरूरी है और हम लोग भी चंदन लगवाएंगे जरूर। लेकिन आपको अब एक तस्वीर और दिखाता हूँ। यहाँ पर जब प्रभु श्री राम जो है वो वनवास के लिए गए थे, 14 वर्ष का उन्होंने वनवास काटा, उसके बाद से उस समय की क्या स्थितियां रही, उन परिस्थितियों को चित्र के माध्यम से जो है यहाँ पर जो है प्रस्तुत किया गया है। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। ये तस्वीर आप देखिए जहाँ पर प्रभु श्री राम हैं और आपको लक्ष्मण जी दिखाई दे रहे हैं, हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं स्वयं यहाँ पर। यानी कि ये तब की तस्वीर है जब लंका पे पुल बनाने के लिए प्रभु श्री राम की मदद वहाँ के जो वानरों ने की थी, वानर सेना ने की थी, और उस समय की इस एक झांकी को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा आप देखिए निषाद राज को भी दिखाया जा रहा है। और आपको एक बात मैं बता दूं कि इस बार जो ये मंदिर बन रहा है प्रभु श्री राम का, उस मंदिर में बहुत सारे मंदिर हैं, उसमें एक स्थान निषाद राज को भी दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें जो यहाँ पर निषाद राज प्रभु श्री राम के पैर जो है धो रहे हैं। तो इस तरीके से जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको कहीं ना कहीं से ये अनुभूति हो कि वो अयोध्या में मौजूद हैं, प्रभु श्री राम के नगरी में मौजूद हैं, और इस तरीके से लगातार लोग वहां पर आकर के पूजा पाठ भी कर रहे हैं। कहीं भी आप जाएंगे हर 2 कदम के बाद राम की वही कहानी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखिए सबरी प्रेम जो है वो आपको नजर आ रहा होगा, भगवान वन में है, उनके पीछे ये जो पूरा एक पेड़ लगाया गया है और इस तरीके की आकृति तैयार की गई है। तो ये जानकारी दी जा रही। कहाँ से हो? उत्तराखंड से हूँ सर। कैसा लग रहा है अयोध्या में? बहुत ही खूबसूरत नजारा है। हम साइकिल यात्रा थे हमारे। आप देवभूमि से होके आए हैं, अयोध्या में हैं। वो तो देवभूमि है उत्तराखंड। यहाँ पर कैसा महसूस हो रहा है? कहाँ कहाँ घूम के आए? रोडों से ही आ रहे थे। प्रभु रोड इतने मतलब योगी जी की सरकार में इतना भव्य तरीके से सजाया गया कि जो हम बयान नहीं कर सकते हैं। प्रभु जी के स्थान जन्मभूमि में हमें आके इतना शरण मिल रहा है, इतना खुशी की माहौल है कि हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि खुशी के मारे बहुत ही खुशी है, ज्यादा खुशी। आप कहाँ से हैं? कहाँ से आई? सागर जिले से, बीना से, सागर जिले से। अच्छा, कैसा लग रहा है अयोध्या में अब? अच्छा लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार के साथ आए हैं? हाँ, परिवार। आप लगातार आप लोग सेवा भाव भी कर रहे हैं, लोगों के आने का क्रम जारी है। कैसा बदलाव नजर आ रहा है अयोध्या नगरी में? बहुत अच्छा बदलाव नजर आ रहा है और आगे भी बहुत सारा विकास होगा। अयोध्या सबसे बड़ी धर्म नगरी बनेगी और आने वाले 2025 में वर्ल्ड की सबसे क्लीनेस्ट सिटी बनेगी, सबसे अच्छी सिटी बनेगी। बिल्कुल। जय श्री राम एक बार सब लोग। श्री राम, जय श्री राम। कहाँ से हैं? कहाँ से आए हैं? हम सागर जिले एमपी से। कैसा लग रहा है अयोध्या में? बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन हुए? अभी नहीं, वो हो जाएंगे 22 साल के बाद। अच्छा अच्छा। आप कहाँ से हैं? खोराई से आया हूँ, एमपी से। हाँ। सागर जिला से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान की नगरी में हाँ। किस चीज की परेशानी? हाँ। एक समय वो था जब मेरे पूर्वजों ने वापस लौटूंगा मैं आपके पास। इस वक्त मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्र जी भी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, एक सफर की शुरुआत हमने की थी, नोएडा से वो सफर शुरू हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर इस सफर की शुरुआत जनतंत्र टीवी ने की थी। आपने अयोध्या को उस युग में भी देखा है जब अयोध्या जो है वो उजड़ी हुई थी, लेकिन आज अयोध्या एक अलग स्वरूप में नजर आ रही है और जिस तरीके की चीजें यहाँ पर हो रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज अयोध्या सजी संवरी अयोध्या लग रही है। सरयू की तरफ, सरयू की लहरें जो है इतरा रही हैं, बल खा रही हैं, और जो आप हुजूम देख रहे हैं ये वास्तव में ऐसा लग रहा है कि कभी त्रेता युग में जिस तरह की कल्पना अपने पुराणों में, ग्रंथों में, रामायण में, रामचरितमानस में की गई थी, वो त्रेता युग की संकल्पना साकार हुई है। तो निश्चित तौर पे ये यहाँ के लोग समझ नहीं सकते थे। अब अयोध्या जो लोग घूम रहे हैं, मैंने वर्षों वर्ष अयोध्या कवर किया है, लेकिन मुझे भी कई बार रास्तों का भ्रम हो जा रहा है। इतनी बदल गई है अयोध्या, इतनी सज गई है अयोध्या, इतनी संवर गई है अयोध्या। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो आए हुए हैं और आप देख रहे हैं क्या धक्का मुक्की है, क्या मारा मारी है, एक के ऊपर एक है। पूरे देश भर का मीडिया है। हमारे साथ उमेश जी हैं, ये कवि हैं और ये लिख के लाए हैं राम जी के लिए। बताइए उमेश जी, कुछ सुना दीजिए। मैं जयपुर से कवि उमेश उत्साही, आप सबको जय श्री राम। कि सदियों से बाकी था जो पूरा हुआ काम जी, राम जी को मिल गया राम जी का धाम जी। राम धुनी गा रहा है आज सारा देश जी, राम धुनी गा रहा है आज सारा देश जी। आज राजा राम जी का है गृह प्रवेश जी। मंदिर निर्माण राम सेतु जैसा काम जी, सामान्य काम नहीं, मंदिर निर्माण राम सेतु जैसा काम जी।
हर एक ईंट पे लिखा है राम नाम जी। विश्वकर्मा बंधुओं ने कलाएं बिखेर दी, पत्थरों पे राम जी की लीलाएं उकेर दी। घट घट वासी अजय अविनाशी राम जी, हो गए अयोध्या वासी वनवासी राम जी। राम लला बालक का अद्भुत स्वरूप है, अगुण अरूप ब्रह्म सगुण स्वरूप है। तो राम जी हमारे राजा जानकी महारानी है, अयोध्या जी देश की सनातन राजधानी है, अयोध्या जी देश की सनातन राजधानी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अखिलेश जी, आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से लोग अपना भक्ति भाव यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। कोई मंजीरा बजा रहा है, कोई ढोल नगाड़े बजाते हुए आ रहा है, कोई पैदल यात्राएं करते हुए आ रहा है। अलग अलग संकल्प लेकर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और एक संकल्प मुझे लगता है कि ये भी पूरा हो गया कि जो संघर्ष था 500 सालों का, वो अब पूर्ण हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हो रही है और जिस तरीके का भव्य आयोजन है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, भारत तो विभिन्नताओं का देश है, पर्वों का देश है, त्योहारों का देश है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारे कई राष्ट्रीय पर्व भी हैं। ये जो पर्व है प्राण प्रतिष्ठा का 22 तारीख को, ये सबको पीछे छोड़ दे रहा है। पूरे देश भर में पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी प्रांतों का बैरियर टूट गया है। अगर आप यहाँ देखें, घूमेंगे तो पूरे भारत के स्वरूप को पाएंगे। न कोई दक्षिण का बैरियर है, न कोई उत्तर का बैरियर है, पूरे देश भर के लोग हैं। और सही बात यह है कि मैं जब लोगों से बातचीत कर रहा था तो सभी संप्रदाय के लोग, उनका विचार अलग हो सकता है, मतभेद हो सकता है, कई विषयों पे उनके मतांतर हो सकते हैं, लेकिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए सब एक हैं। और जिस तरह का आप देख रहे होंगे, आप भी घूम रहे होंगे अयोध्या में, जिस तरह से रामधुन पे पूरी अयोध्या और पूरा देश नाच रहा है, उससे बिल्कुल लग रहा है कि किसी राष्ट्रीय उत्सव से कम नहीं। और मुझे लग रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उत्सव होने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हमारी टीम अलग अलग जगहों पर मौजूद है। हनुमानगढ़ी में इस वक्त हम खड़े हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके का हुजूम है। सब कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं, सब अपने अपने भाव को प्रकट यहाँ पर करना चाह रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। स्वामी जी, क्या नाम है आपका? हाँ बाबा, मैं जनकपुर से आया हूँ। जनकपुर मेरा जन्म स्थान है और मेरा कर्म भूमि है राम का सेवा करना। बम्बई में खाड़ 12 रास्ता राम मंदिर, और मैं वहीं बम्बई से आया हूँ। और मैं 40 साल के बाद गुरु दीक्षा लेने के बाद ही आया हूँ। तो मैं देखता हूँ कि पूरा अयोध्या जी राम की लला की एकदम बदली हुई नजर आता है। धन्य वो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी कि ये महानगरी को पावन भूमि बनाकर विश्व में अपना नाम अमर कर दिए और विश्व का नाम अमर हो गया। और मैं हमेशा श्री राम के पीछे दीवाना रहता हूँ। आज मैं डफली चिमटा लेकर के आया हूँ। मैं इतना मस्त हूँ, इतना खुशी, इतना शक्ति आ गई है कि मस्ती में झूमता हूँ, गाता हूँ, नाचता हूँ। मेरे हर भाई बंधु माता बहनों को मेरा शुभ संदेश है कि वो अमर रहे और राम विभू को अमर रखे। राम कहो या राम मिलेगा, रहने को गोदाम मिलेगा और खाने को बादाम मिलेगा। सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, तो गाने को हरि नाम मिलेगा। बहुत शुक्रिया। और लगातार जनतंत्र टीवी जो आपको तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा है, भव्य राम मंदिर के एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें सिर्फ जनतंत्र टीवी पर आपको दिखाई दे रही है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि भक्तों का जो उत्साह है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हर कोई यहाँ पर अपनी भक्ति भाव को प्रकट करने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। भगवा लहराएंगे जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। ओ मेरे राम कृपा करना, मेरे राम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। ओ मेरे कृष्ण कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। मैं समस्त देशवासियों से कहना चाहता हूँ, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास में राष्ट्रीय महासचिव कन्हैयालाल ब्रजवासी, मैं समस्त देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि आप धैर्य रखें। औरंगजेब ने तलवार के बल पर लाखों हिंदू मंदिरों को तोड़ा, विध्वंस किया और उनके मलबे से चबूतरे बना दिए और उन पर ईदगाहें, मस्जिद बना करके तैयार कर दी। लेकिन हम सनातनी हैं, हम चाहते हैं कि न्यायालय के द्वारा हमको न्याय मिले और हमारे जितने भी मंदिर हैं
उनको मुक्ति मिले। ठीक है अखिलेश जी, लोगों में उत्साह भी है, भक्ति भाव भी है। जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि लोग अलग अलग तरीके से अपने भक्ति भाव को प्रकट यहाँ पर कर रहे हैं। इस वक्त की अगर हम बात करें, हम लगातार अपने दर्शकों को राम मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक अलग ही माहौल पूरे अयोध्या में देखने को मिल रहा है, एक अलग ही बदलाव देखने को मिल रहा है और विकास के पथ पर जो अयोध्या आगे बढ़ी है उस पर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पे जितने लोग हैं, जिस तरह से भजन गा रहे थे, जिस तरह से लोग अपने ढंग से कविताएं लिख करके ला रहे हैं, हर एक व्यक्ति यहाँ पे जो भी व्यक्ति आया हुआ है उसका रोम रोम प्रसन्न है। जैसे कहते हैं ना, खुशी आम खुशी नहीं है, उसका रोम रोम प्रसन्न है। तो इसमें करीब माना जाता है कि 7 करोड़ रोम होते हैं शरीर में, तो उसका रोम रोम प्रफुल्लित है और उसको लग रहा है कि बहुत बड़े किसी कार्य में उसका सहयोग है। क्योंकि वास्तव में जिस तरह से अयोध्या को पूरे देश ने संघर्ष देखा, वर्षों वर्ष का संघर्ष है और इनके सपने साकार होने जैसा है। और जहां तक बात की आपने विकास की, विकास तो आप देख सकते हैं, मैंने इन गलियों को देखा है जहां पैदल चलना मुश्किल था, वहां पे किस तरह से गाड़ियां दौड़ रही हैं, किस तरह से एयरपोर्ट बन रहा है, किस तरह से सरयू का तट जो है सुंदरीकरण हो रहा है। तो निश्चित तौर पर धर्म के साथ साथ जो है यहाँ का स्थानीय विकास भी बहुत जबरदस्त हुआ है। बिल्कुल अखिलेश जी, हम आगे भी बातचीत करेंगे और लोगों से भी हम और ज्यादा जुड़ेंगे। यहाँ पर पल पल की अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाएंगे तस्वीरों के माध्यम से। राम जन्मभूमि परिसर की जो झलक है वो भी एक्सक्लूसिवली जनतंत्र टीवी पर आप देख सकते हैं। अयोध्या में इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। मैं ठीक हनुमान गढ़ी मंदिर के सामने मौजूद हूँ। एक बड़ा हुजूम यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहा है। आम जनमानस पूरे देश भर से अलग अलग कोनों से यहाँ पर पहुंच रहा है। तस्वीरें हम लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं और आपको बता दें कि राम जन्मभूमि परिसर के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी टीवी स्क्रीन पर आप वो तस्वीरें देख सकते हैं। हमारी सहयोगी निदा उन तस्वीरों के बारे में ज्यादा जानकारी देंगी। निदा, मात्र 2 दिन शेष बचे हैं जब सब लोगों का, देशवासियों का इंतजार जो है वो खत्म हो जाएगा। तो 22 जनवरी वो तारीख, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद मनमोहक तस्वीरें हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। और देखिए, अयोध्या से लगातार हमारी महा कवरेज जारी है, लेकिन पल पल की हर तस्वीर भी यहाँ से बैठकर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर एक एक नक्काशी को तराशा गया है, एक एक चीज जो इस मंदिर में लगी है उसको बेहद खूबसूरती के साथ पिरोने की कोशिश यहाँ पर की गई है। फूलों की साज सजावट अगर आप देखेंगे तो देखिए कितनी खूबसूरती के साथ अलग अलग फूलों के जरिए इस पूरे परिसर को सजाने की कोशिश की गई है। और किसी भी ढंग से इस मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद जो है उसमें कोई भी कमी ना आए, लिहाजा ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको जनतंत्र दिखा रहा है। इन तस्वीरों को आप देखिए। और उससे पहले जब मोहक मुस्कान, माथे पर तिलक और हाथों में धनुष बाढ़ लिए रामलला की पहली तस्वीर, संपूर्ण पूर्ण तस्वीर सामने आई थी, वो भी हमने आपको दिखाई। लेकिन अब ये मंदिर की तस्वीरें देखिए आप कि कितनी खूबसूरती के साथ इस मंदिर को सजाया गया है। ओवर टू यू साहिल। बिल्कुल निदा, ये तस्वीरें राम जन्मभूमि परिसर के अंदर की वो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनतंत्र टीवी अपने दर्शकों को दिखा रहा है। पल पल की अपडेट्स हम भी अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। एक जो अनुष्ठान यहाँ पर किया जा रहा है वो धीरे धीरे अपने चरम की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का दिन है और उसको लेकर भव्य तैयारियां यहाँ पर जोरों शोरों से की जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं भारी भीड़ यहाँ पर इस वक्त हनुमान गढ़ी में हम मौजूद हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम चर्चाएं भी कर रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और जो भक्तिमय तस्वीर यहाँ से निकलकर सामने आ रही है उसे भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे हम पहले बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए आप? मैं लखनऊ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से आया हूँ। अच्छा, ये आपने बैनर लगा रखा है, पैदल यात्रा करते हुए आप लखनऊ से आए हैं? जी जी जी, मैं पैदल यात्रा करने बिल्कुल पैदल ही आया हूँ और मैं अपनी माँ से जिद करके आया हूँ, मुझे अयोध्या जाना है। वो घबरा रही थी कि रास्ते में कुछ हो ना जाए, पर मैंने कहा बाबा जी हैं, योगी जी हमारे, वो सब सेव करके रखे हैं। अच्छा, यात्रा करने में किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। बस एक परेशानी जो मुझे दिखी, मैं दिल से बताऊंगा, मैं धरती पे खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। अयोध्या की जो लखनऊ से ये आपका हाईवे तक आता है रोड, वहाँ स्टीम जो लाइटें हैं, वो लाइटें अगर लग जाती हैं तो थोड़ा सा जो अंधेरापन है लोगों को, उससे राहत मिलेगी। चलिए ठीक है, ये छोटी सी एक मेरी मतलब। ठीक, आपने बड़ी लंबी यात्रा यहाँ पर की है, उसके बाद दर्शन पूजन आपने किया, क्या अनुभव हुआ? अनुभव यही हुआ कि पूरे हमारे पाप कट गए सर। 31 साल में मैंने जो पाप किए थे वो यहाँ कट गए, मोक्ष प्राप्त हो गया, राम जी आ गए, बस बहुत अच्छा। अब आने वाली पीढ़ी देखेंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे। हमने तो प्राप्त कर लिया, हमने अपने लक्ष्य को पा लिया। अब हम समझ गए कि ये धर्म ही ऐसा है जो राम के साथ चलेगा वही सबके साथ चल पाएगा, वरना अन्यथा किसी के पास तो कोई चल नहीं पाएगा। ये सच्चाई है, जो राम का है
वही काम का है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सब लोग अपना लक्ष्य लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अलग अलग संकल्प लेकर पहुंच रहे हैं और अपने संकल्पों को साधते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं, और वो भी इसलिए क्योंकि आपने अयोध्या को बहुत ही बारीकी से देखा है। आपने वो समय जिया है जब अयोध्या के विकास के बारे में इतना कोई सोचा भी नहीं करता था, और आज उस विकास के पथ पर अयोध्या इतनी ज्यादा अग्रसर है कि हम तस्वीरें देख रहे हैं, हम माहौल देख रहे हैं, बिल्कुल एक अलग ही तरीके का माहौल, एक अलग ही तरीके का अनुष्ठान, एक भव्य आयोजन। क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर साहिल जी, हमने यहाँ पे अयोध्या में वो दौर भी देखा है कि जब महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था और वो दशा आ गई थी कि जो बंदर आप देख रहे हैं ना, इनको भूखमरी का शिकार हो गया था, इनको दाना देने वाले, क्योंकि श्रद्धालु आते नहीं थे, लोग यहाँ पे परेशान थे, तंग गलियां थी, राम मंदिर को लेकर पूरे देश भर में एक तनाव का माहौल रहता था और हर समय रेड अलर्ट रहता था, सरकारों के लिए चिंता का विषय रहता था। लेकिन आज यहाँ पे थोड़ा सा माहौल राममय है। आज आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसा लगेगा कि जिन लोगों ने संघर्ष किया, मैं तो साक्षी रहा हूँ, जिन लोगों ने संघर्ष किया उनका आज वास्तव में उनको फलीभूत हुआ है, उनको परिणाम मिला है। और आज की अयोध्या को देख के आप सोच भी नहीं सकते कि कभी ये अयोध्या उस तरह की अयोध्या भी रही होगी जो हमने इसके पूर्व में देखा है। तो निश्चित तौर पे आपने देखा ना कि उन्होंने कहा कि मेरे सारे पाप कट गए, मुझे मोक्ष मिल गया। तो यहाँ पे जो व्यक्ति आ रहा है और जिस कार्यक्रम में शामिल हो रहा है, जो रामलला के दर्शन कर रहा है, उसको ये लग रहा है कि शायद इस सदी में इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता था, कोई धर्म का काज नहीं हो सकता था। और सनातन के लिए उसको लगता है कि वो भी अपने सनातन को बचाने में, सनातन को मजबूत करने में कहीं न कहीं वो सहयोग दे रहा है। तो निश्चित तौर पर मैंने आपसे कहा कि इतना बड़ा राष्ट्रीय उत्सव शायद न पहले हुआ है, न भविष्य में किसी होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात आपने ये कही कि सब अपने अपने माध्यम से अपना अपना सहयोग यहाँ पर कर रहे हैं, दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं, अलग अलग तरीके से पहुंच रहे हैं। हमने देखा कि कई लोग पैदल यात्रा करते हुए आ रहे हैं और बहुत दूर दूर से, देश के कोने कोने से लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, काफी कष्ट उठा रहे हैं, और भगवान राम की लालसा है कि उनको यहाँ तक पहुंचा रही है। और जिस तरीके की हम तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप ये गदा लेकर चल रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, मथुरा से आए, दिनेश शर्मा नाम है हमारा। हम गदा इसलिए लाए कि कुछ विधर्मी ये कह रहे हैं कि रामलला का जो मंदिर बनाया वो फिजूल खर्ची हो रही है। उनके लिए हनुमान जी गदा है, उनकी कमर में ये गदा लग जाएगी तो उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है इससे। क्योंकि कुछ लोग भगवान राम को काल्पनिक कह रहे हैं। अरे, तुमको भगवान से डरना चाहिए। श्री राम के बारे में इस प्रकार की बातें करने वाले लोग, सनातन धर्म को बदनाम करने वाले लोग या तो सुधर जाए, नहीं तो ये हनुमान जी गदा तुम्हारे कमर पे लग जाएगी तो तुम्हारी जो बुद्धि भटक गई है वो शुद्ध हो जाएगी। देखिए, एक बड़ी चेतावनी भी यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो गदा लेकर इसलिए चल रहे हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और इसी नारे के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुछ और लोग भी है। आपका नाम? हमारा नाम है अनंत श्री स्वामी विचित्रानंद जी महाराज। अच्छा, ये त्रिशूल लिया है आपने हाथों में, क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य के साथ आए हैं? ये हम त्रिशूल इसलिए लेकर आए हैं, जो भी निशाचर होंगे वो त्रिशूल देखकर भाग जाएंगे और उनकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी। और कैसा रहा दर्शन किए, कैसा अनुभव हुआ? दर्शन में बहुत अच्छा लगा। और एक हम सुनाना चाहते हैं, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है। और एक दो लाइन का राष्ट्रीय गीत भी सुनाना चाहते हैं। राम वो चलिए ठीक है, अभी हम आपके पास दोबारा आएंगे। जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, सनातन धर्म हम लोग का इतना पुराना इतिहास है, इतना शक्तिशाली इतिहास है कि कहीं कुछ किसी भी इतिहास में नहीं है। राम ऐसा राजा थे और ईश्वर भगवान थे जो कि पृथ्वी। अच्छा, आपने दर्शन किए? हाँ सर, दर्शन लगा आपको? दर्शन बहुत अच्छा लगा। पृथ्वी को भी फुटबॉल की तरह उछालने की राम में क्षमता थी और धनुष से समुद्र को भी सुखाने की राम में क्षमता थी, जो कि विश्व में कोई धर्म नहीं था। और मोदी जी या योगी जी विश्व का आश्चर्यजनक लीडर है, जो कि दुनिया नमन कर रही है। आज भारत विश्व का हीरो बना हुआ है। आज 200 सालों तक जो अंग्रेज राज किया, आज हम लोग राज कर रहा है। ये हिंदुओं का प्रभाव है।
और हिंदू सनातन संस्कृति का प्रभाव है। तो लोगों में गजब का उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, भक्ति भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और भक्ति इतनी है कि उमड़ उमड़ कर बाहर निकल रही है। लोग यहाँ पर अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। एक बहुत ही भव्य अनुभव यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। सभी लोग भक्ति में लीन हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं यहाँ पर। सामने आइए थोड़ा सा। ये आप यात्रा करते हुए आ रहे हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम चंदौली से हैं। चंदौली दानापुर ब्लॉक है, इंदौरगढ़ मेरा घर है। अच्छा, कैसे आए आप यहाँ? पैदल यात्रा करके। आज मेरे जर्नी का 11वां दिन है। तो कैसा रहा आपका सफर, कैसा रहा, कैसे दर्शन हुए? सफर में ये बता दे, बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को। इतनी कम उम्र में ऐसी चीजें मैंने देखी है और सीखी है मैंने कि वो कोई मेरी उम्र का लड़का शायद ही सीख पाए। हाँ। तो यानी कि इतनी कम उम्र में आपने ये पद यात्रा की, आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए। क्या प्रेरणा है आपकी, किस प्रेरणा के तहत आप यहाँ पर आए, क्या संकल्प लेकर आए? हम संकल्प तो अपना जो लेकर आए हैं वो बता नहीं सकते आपको। और क्या बता दें आपको कि हम श्री राम जी के बहुत भयंकर वाले फैन हैं। अच्छा। हाँ। और फैन है आप, कुछ सुनाएंगे? आपको अभी हम कुछ सुना नहीं सकते। अपने बारे में कुछ हम बता दें। हाँ, बताइए। मैं एथलीट हूँ, स्पोर्ट्समैन हूँ और मैं यही अयोध्या में मेरा मेडल था। जो विद्या भारती गेम हुई थी उसमें 11 स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। अच्छा। हाँ, मैं एथलीट हूँ। 200 मीटर से मैंने पार्टिसिपेट किया था जी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले भविष्य के लिए भी। तो यहाँ पर लोग अलग अलग तरीके से पहुंच रहे हैं, अलग अलग संकल्प लेकर पहुंच रहे हैं, सभी भक्ति में नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और मेरे पीछे आप एक बार फिर से तस्वीरें देख लीजिए। एक ये हनुमानगढ़ी मंदिर की ये तस्वीरें, यहाँ पर लगातार जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ है इस वक्त, लेकिन उसके बावजूद जो उत्साह है लोगों में वो कम नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष मिश्रा है। मैं प्रॉपर अयोध्या जिले का निवासी हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। आप अयोध्या के ही रहने वाले हैं। जिस तरीके का बदलाव अयोध्या में देखने को मिल रहा है, जिस तरीके का भव्य आयोजन हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो ये वर्तमान स्थिति परिस्थिति हालात हैं, आंखें बिल्कुल नम हैं। जो पूर्व में हुआ, जो पूर्व की स्थिति थी हमारे अयोध्या की, उसको नए भव्यतम और दिव्यतम स्वरूप में प्रदान कर लिया गया। सर्वप्रथम तो मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पूरे अयोध्या वासियों की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं कि अयोध्या को उन्होंने जैसी पुरानी दिव्य भव्य जो है अयोध्या थी, उसको जो है उसी रूप में लाने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अत्यंत गौरवान्वित हूँ, अत्यंत हर्ष है, शब्दों में उसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, जो व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं, आपने देखा है थोड़ा बहुत कष्ट भी हो रहा होगा, क्योंकि कई रोड्स यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से बंद की गई हैं, या लेकिन उसमें सहयोग पूरा है। जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनका पूरा सहयोग है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि जो ड्यूटी पर तैनात ऑफिसर्स हैं वो भी पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। जो जवान यहाँ पर तैनाती जिनकी की गई है वो भी दिन रात यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस पूरी व्यवस्था को लेकर? देखिए, हम लोग प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलने वाले, अतिथि देवो भव। जो लोग हमारे यहाँ आएंगे, सेवा सत्कार, रहना खाना पीना, उनको उनके लायक जो भी व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं हम लोग देंगे, देते ही आ रहे हैं। सरकार भी सहयोग हम लोगों का कर रही है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा 22 के बाद सारे लोग आए और अपने आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र हनुमान जी का दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। आपका नाम? उमेश चंद्र सोनी, मध्य प्रदेश से। अच्छा, मध्य प्रदेश से आप आए हैं। आप मध्य प्रदेश से आए हैं, यहाँ पर दर्शन पूजन आपने किया, व्यवस्थाएं आपने देखी, कैसा महसूस? हम 4 दिनों से यहाँ हैं और अगर जैसे इन लोगों का आना, जो लोग वहाँ से आना चाहते थे, अगर माननीय मोदी जी और योगी जी उनको रोकते नहीं तो यहाँ अयोध्या में पैर रखने की भी जगह नहीं होती। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि हर घर को अयोध्या बना लीजिए, हर गांव को अयोध्या बना लीजिए। तो उसका प्रभाव यह है कि लोग अपने गांव में भी उत्साहित हैं, लोग अपने घरों में भी उत्साहित हैं। ऐसा पूरा अभी ये जो हमको देखने को मिल रहा है, ये जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह का माहौल हम अपने जीवन काल में देख पाएंगे। ये कई वर्षों से उलझा हुआ और लटका हुआ मामला था, 500 वर्षों से उलझा हुआ था। लेकिन उसके बाद ये जो आज हो रहा है, ये 50 वर्षों पूर्व भी हो सकता था। लेकिन हमारा ये सौभाग्य है कि हम इस तरह का उत्साह और ये माहौल देख पा रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा को हम साक्षी बने। अच्छा, और व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो, चाहे वो बाकी चीजों के लिहाज से हो, व्यवस्थाएं, जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं, जैसे आप मध्य प्रदेश से आए हैं, तो आपके लिए जो व्यवस्थाएं की गई उससे संतुष्ट हैं आप? सर, व्यवस्थाओं के तो आप कल्पना, ये व्यवस्था तो ऑटोमेटिक हो रही है। ऐसा लग नहीं रहा कि कोई ऐसी देवी शक्ति है जो व्यवस्था कर रही है। इंसान के बस की बात नहीं थी जो इतनी बड़ी व्यवस्था और इतने जन समुदाय को संभाल लेना। अभी आप जो भी कल्पना से कल्पनीय काम है, ये सारी व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई देवी शक्ति काम कर रही है।
तो लोगों का ये कहना है कि जो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं उनके लिए, उनसे वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं। यहाँ पर जो प्रशासन व्यवस्थाएं कर रहा है, जो तमाम चीजें यहाँ पर की गई है, और इतने बड़े भव्य आयोजन को चरितार्थ करना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। और जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है, चाहे वो साफ सफाई को लेकर हो, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो, इन तमाम व्यवस्थाओं ने ये साबित कर दिया है कि ये जो आयोजन है वो विश्व स्तरीय आयोजन है। और इस आयोजन को और ज्यादा भव्य रूप देने की पुरजोर कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लोग यहाँ पर हैं और आप देख रहे हैं लगातार गाने, यहाँ पर भक्ति के गाने यहाँ पर गाए जा रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो है रामलला प्रतिष्ठा का जो उत्सव हो रहा है, ये सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है, ये पूरे भारत तक सीमित नहीं है, ये विश्व के हर देश, हर कोने, हर गली, हर चौराहे, हर घर की बात है। ये हमारे स्वाभिमान की बात है। जो भारतवर्ष में रह रहे वो तो अपने घर घर में कार्यक्रम करेंगे, पर अयोध्या में जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी और दिव्यता और भव्यता, ये 500 वर्ष के बाद में, वनवास के बाद राम जी को ये प्राप्त हुआ है। इसलिए जो भी सुविधा मिले, असुविधा मिले, जो भी सुरक्षा की दृष्टि से, अन्य दृष्टि से जो भी किसी को तकलीफ हो, तो सहन करके इस देवी कार्य में सब लोग तन मन धन से खड़े होकर इस कार्य को पावन कराए। ये हमारी सब जनता जनार्दन से हमारी विनती है। हर हर महादेव। ठीक। और लगातार हम चर्चाएं कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सभी का यही कहना है कि जिस तरीके का ये भव्य आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है उसके सभी साक्षी बन रहे हैं, वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली वो मानते हैं कि वो इस आयोजन में यहाँ पर पहुंचे। और भी कुछ लोग हमारे साथ आ गए हैं। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम है शिषपाल सिंह पोखरियाल, हम हरिद्वार से आए हैं। अच्छा, आप हरिद्वार से आए हैं। हरिद्वार खुद अपने आप में एक धर्म नगरी है, वहाँ पर जिस तरीके के आयोजन होते हैं और यहाँ पर ये जो आयोजन हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? ये तो बहुत ही अच्छा, भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है। काफी प्रसन्नता हो रही है यहाँ पर आने के बाद। हम आए हैं, वही बात अभी थोड़ी देर पहले जो प्रवक्ता बोल रहे थे, असुविधा होगी लोगों को क्योंकि काफी जन सैलाब आया है और सिक्योरिटी रीजन से सभी लोगों को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आके ही खुशी और प्रसन्नता महसूस हो रही है। अच्छा, व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं हैं, थोड़ा बहुत कष्ट जरूर यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी हो रहा होगा, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको भी हो रहा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा जन सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। लेकिन फिर भी इतने बड़े भव्य आयोजन को चरितार्थ करना, इतना बड़ा आयोजन करना, और उसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत सुदृढ़ व्यवस्थाएं यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो जैसे ट्रैफिक व्यवस्था है, अब जैसे उन्होंने रूल डाइवर्ट कर रखे हैं कि जो मेन मार्ग से नहीं जाएंगे, साइडों से जाएंगे, तो एक तो ट्रैफिक में दिक्कत आई है। दूसरा, रहने का है। सपोज यहाँ पर 1 लाख आदमी की व्यवस्था है, तो 2 लाख आदमी आए तो कहाँ रहेंगे? थोड़ा दिक्कत तो है ही इस चीज की ना। बाकी हमने तो जैसे आश्रम में बुक करा था, और अंदर भी जिन लोगों की दर्शन के टिकट है उनके लिए अंदर व्यवस्था है बढ़िया। वहाँ जो है 5 और 6 जो है बने हुए हैं आवास जो है ना, बड़े बड़े, जिसमें मेरे ख्याल से 1 लाख तक का बंदोबस्त तो है वहाँ अंदर। चलिए, यानी कि व्यवस्थाएं यहाँ पर बिल्कुल की गई हैं। कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि जो लोग यहाँ दूर दूर से पहुँच रहे हैं उन्हें ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े, लेकिन जन सैलाब इतना ज्यादा उमड़ रहा है कि थोड़े बहुत कष्ट होना यहाँ पर लाजमी है। स्थानीय लोग यहाँ पर पूरा सहयोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक बार फिर से आपको भजन हम सुनाते हैं। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, हो मेरे राम कृपा करना, मेरे राम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे, हो मेरे कृष्ण कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ओम राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवान, भारत में फिर से हम। तो जय श्री राम और तमाम भजनों के साथ जो यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, पूरी तरह से भक्ति में लीन है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अखिलेश मिश्र जी। अखिलेश जी, देखिए, जन सैलाब इतना ज्यादा है कि इन्हें संभाल पाना मुश्किल हो रहा है, और भक्ति का सैलाब इनके अंदर जो उमड़ रहा है, जो भावनाएं उमड़ रही हैं, वो इसी बात को चरितार्थ करती हैं कि ये जो आयोजन किया जा रहा है, उस आयोजन ने एक भव्यता को और एक सनातन धर्म को जिस ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। क्या कहें? निश्चित तौर पे देखिए, ये इसमें जो लोग आए हैं ये अलग अलग ढंग से आए। इनको पता था कि अयोध्या में जाएंगे, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, सिक्योरिटी है, टाइट है, पैदल चलना पड़ेगा, हमें रोका भी जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग अब चल पड़े हैं। इनको कोई परवाह नहीं, अगर कहीं रुकना पड़ता तो रुक जाए। हमने देख रहा था फ्लाईओवर के नीचे तमाम लोग रुके हुए थे, अभी भी आ रहे हैं। तो ये उनके अंदर एक आत्म प्रेरणा है। निश्चित तौर पर आप यही कह सकते हैं कि इनको लगता है कि राम काज में अगर हमारा कहीं सहयोग नहीं रहा तो शायद हमारे लिए बड़ा
बुरा होगा। और इसीलिए मैंने कहा ना कि जो भी व्यक्ति यहाँ आया हुआ है साहिल, उसका रोम रोम प्रसन्न है। वो एक अद्भुत अनुभूति लेकर के जा रहा है। तमाम व्यवस्थाएं हैं, लोग यहाँ दंडवत करते आ रहे हैं, लोग पैदल आ रहे हैं, बिना चप्पल के आ रहे हैं, इतने ठंडक में निर्वस्त्र लोग आ रहे हैं। तो ये उनकी आस्था ही है, ये उनका समर्पण ही है भगवान के लिए, कि जो कहीं न कहीं उन्हें ये सब करने के लिए। अखिलेश जी, हम जिस तरीके से चर्चाएं कर रहे थे, हम कई दिनों से हम यहाँ पर हैं, हम लगातार देख भी रहे हैं, अयोध्या जिसके लिए जानी जाती है, जो यहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उनका जो सहयोग है वो अपने आप में तारीफ काबिल है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन उसके बाद भी जो व्यवस्थाएं कम पड़ रही है, स्थानीय लोग पूरा सहयोग यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए भाई, जब कोई शहर संघर्ष के बाद निखरता है ना, तो उसमें सब गुण आ जाते हैं। वो उसने संघर्ष, अपनी कमी भी देखी है, कष्ट भी झेला है, तो उसे पता है कि कष्ट क्या होता है। तो अयोध्या तो बहुत संघर्षों में रत रही है। 78 बार युद्ध हुए हैं राम मंदिर के लिए, और यहाँ के लोगों ने ही किया है, और यहाँ के लोगों ने हर सुख दुख सहा है, रचा बसा रहा है अयोध्या में उनके लिए। तो उनको पता है कि आज जब पूर्ण काल में ये कोई भी सरकार नहीं कर सकती है, लोगों की भागीदारी होना जरूरी है। इसलिए आप देखेंगे लोगों के घरों में हजार लोग रुके हुए हैं, और यही वजह है कि जो आयोजक है वो इस बात को लेकर गदगद है कि हम कुछ भी करें, राम का काज है और अयोध्या वासी है साथ में, तो उन्हें कोई परेशानी होने वाली नहीं है। अच्छा, अब एक सवाल मैं आपसे राजनीतिक दृष्टिकोण से भी करना चाहूंगा, क्योंकि हमने तमाम तरीके की बातें कर ली, लेकिन अगर इस पूरे आयोजन की हम बात करें तो इस पर राजनीति भी जमकर हुई। हमने देखा कि कई लोगों को यहाँ पर निमंत्रण भेजा गया, उन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आई। कई जगहों पर इस पूरे आयोजन की कहा जा सकता है कि इस आयोजन को लेकर सवालिया निशान भी यहाँ पर लगाए गए। उन तमाम बातों को पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब कल हमारी बात हो रही थी आचार्य सत्येंद्र दास जी से, और वो जुड़े रहे हैं इस आंदोलन से बरसों। ये सवाल मैंने उनसे भी किया कि जब शंकराचार्य जी को आपत्ति है, मंदिर अपूर्ण है, और तो इसके प्राण प्रतिष्ठा की इतनी जल्दी क्या थी? हम 500 वर्षों तक इंतजार किए थे, और हम इसको और इंतजार कर लेते, मंदिर पूर्ण हो जाता। लेकिन उनका यही कहना था कि जो हमारा जहाँ गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो बन गया है, पहला तल बन गया है, तो हम एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे आप ये कहेंगे साहिल कि जो लोग आज यहाँ पे हैं, जिनके सहयोग से मंदिर बना है, निश्चित तौर पे राजनीति हुई है, और विरोध धर्म का स्वाभाविक गुण है। सबको एक मत हो ही नहीं सकता, मत विघ्नता धर्म का लक्षण है। तो वो अगर कुछ लोगों को आपत्ति है, कुछ लोगों को विरोध है, तो वो स्वाभाविक, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए ठीक है, चाहे विरोध हो या जो भी हो, लेकिन जिस तरीके का ये आयोजन हो रहा है उसने ये कहने पर हमें मजबूर कर दिया है कि ऐसा आयोजन न देखा गया है इससे पहले, और ना ही शायद भविष्य में कभी इस तरीके का आयोजन देखा जाएगा, क्योंकि इतना भव्य और इतना आकर्षित करने वाला ये आयोजन यहाँ पर हो रहा है। जल्दी से हम कुछ और मेहमान भी हैं, उनसे भी जल्दी से हम बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास समय की कमी है। पीठाधीश्वर जी हमारे साथ हैं। कहाँ से आई हैं? पुणे, महाराष्ट्र। पुणे से आई हैं। कैसा रहा आपका अनुभव यहाँ पर पहुँचने? बहुत बढ़िया। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। जिसको दुनिया पूछती है उसके बारे में हम क्या बात करें? जो शिवजी से लेके अनंत काल से लेके आदि काल से लेके नए नए रूप में हमारे सामने पधार रहे, वो राम जी के बारे में 2 शब्द कहना बोले तो गंगा में से एक बूंद निकालने के बराबर है। आपने यहाँ पर आए, आप दर्शन पूजन किया, आपने बहुत अच्छे से आपके दर्शन हुए, कैसा अनुभव आपका रहा? व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? जल्दी से समय। बहुत बढ़िया अनुभव रहा। नवविधा भक्ति के 9 रूप है, वैसे सब लोगों के 9 प्रकार के नाते रिश्ते चलते रहेंगे, लेकिन जितनी व्यवस्था हो रही है वो भगवान की दया के बगैर हो ही नहीं सकती। स्वामी जी जल्दी से क्या कहेंगे, कैसा रहा अनुभव? बहुत बढ़िया रहा। जो हो रहा बहुत अच्छा हो रहा है, आगे जो होगा अच्छा होगा। इसमें दुष्कृत कार्य करने वाले रुक नहीं पाएंगे। तो सभी अपने अपने अनुभव यहाँ पर साझा कर रहे हैं, सभी को यहाँ पर कुछ ना कुछ कहना है, अपनी भावनाएं प्रकट करनी है, पर समय की कमी के चलते हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम हर किसी से यहाँ पर बातचीत कर पाएं। लेकिन सभी का एक ही अनुभव है, सभी यही कह रहे हैं कि जिस तरीके का ये भव्य आयोजन हो रहा है उसने अयोध्या को एक नई पहचान दी है, विकास की राह पर अयोध्या चल पड़ी है, और आने वाले समय में विश्व पटल पर जिस तरीके से हमारे देश का नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जा रहा है, उसने सभी को गौरवान्वित यहाँ पर महसूस करने के लिए प्रेरित कर दिया है। और साफ तौर पर भव्य प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन है उसकी तैयारियां यहाँ पर पूर्ण कर ली गई हैं, तमाम सुरक्षा की व्यवस्थाएं यहाँ पर है। पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।
जिस तरीके से ये महा कवरेज जनतंत्र टीवी की टीम कर रही है वो जारी रहेगी। एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।